आज महिला दिवस है और महिलाओं के लिए खास दिन है और ये दिन हम सभी को एक दिन नहीं बल्कि रोज मनाना चाहिए। महिलाओं की रोज इज्जत और उनका ख्याल और उनको सम्मान करना चाहिए। अब देखिए माँ क्या होता है। माँ अर्थात माता के रूप में नारी धरती पर अपने सबसे पवित्र रूप में है। माता यानी जननी। माँ को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है क्योंकि ईश्वर की जन्मदात्री भी नारी ही रही है। जिस स्थान पर नारी की पूजा की जाती है वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। वहीं पूरे विश्व में आज नारी ने अपने आप को साबित किया है कि वह किसी से भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज वह हर जगह पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। महिलाओं की उपलब्धि आज किसी से छुपी नहीं है। चाहे घर हो या युद्ध का मैदान, राजनीति हो या सिनेमा, देश के लिए समर्पण हो या समाज का दायित्व, एक महिला हर जगह डटकर खड़ी हुई है। बात अपने हक की हो या अपने कर्तव्यों की, महिलाएं सभी का सच्ची निष्ठा से पालन करती है। महिला दिवस के अवसर पर हमें हर नारी का सम्मान करना चाहिए। अब महिला दिवस मनाने का खास उद्देश्य है कि आज हम प्रत्येक नारी का सम्मान करें, उसकी उपलब्धि पर उसकी सराहना करें और यह दिन खास महिलाओं को समर्पित होता है। आज समय है हर महिला की उपलब्धि को उत्सव की तरह मनाने का और हर महिला को उसके हक के लिए प्रेरित करने का। और आज भजनलाल सरकार ने भी महिलाओं को सौगात दी है, यानी एक गिफ्ट दिया है। उस पर भी बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो देश दुनिया में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम रहा। कहते हैं ये दिन नारी शक्ति वंदन का है और देश दुनिया में हो रहे विकास में महिलाओं की भागीदारी की चर्चा भी खास होती है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति की बात करें तो महिलाओं की भूमिका काफी समय पहले से रही है। तो वहीं सरकार बनाने और इसके लिए जरूरी वोटिंग में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। आजादी के बाद से भारत ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका में छलांग लगाई है, लेकिन अभी भी इस पर काम करने की और जरूरत है ताकि संसद, विधानसभा तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराया और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी भी दी, लेकिन अन्य जरूरी पैरामीटर पूरी होने पर ही सियासत में महिलाओं को 33% का लाभ मिलना शेष है। अब आपको बताते हैं देश की कुछ ताकतवर और राजनीतिक में नाम कमाने वाली महिलाओं के नाम, जिन्होंने राजनीति ही नहीं बल्कि अपने निर्णयों में मजबूती और कटिबद्धता भी दिखाई है। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद पर रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के पास रही कांग्रेस की कमान, दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे सिंधिया रही राजस्थान की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, स्वर्गीय जयललिता भी रह चुकी है मुख्यमंत्री, मायावती भी रही है यूपी की सीएम, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, महबूबा मुफ्ती, आनंदीबेन, स्मृति ईरानी के नाम प्रसिद्ध है। भारतीय राजनीति में महिला भागीदारी का सवाल बहस, सेमिनार और गोष्ठियों में गूंजता ही रहता है। कहने को तो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और मायावती, जयललिता, वसुंधरा राजे जैसी नेता भारतीय सत्ता राजनीति के आकाश के चमकते नक्षत्र रहे, लेकिन सवाल ये है इस चमक का दायरा कितना व्यापक और कितना सघन और कितना स्थायी रहा। गिने चुने नाम होंगे,
जिन महिलाओं ने सियासत में अपनी धाक जमाई हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता कम होती है। इसका जीता जागता उदाहरण इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी आज के दौर में राजनीति से महिलाओं की दूरी कुछ ज्यादा ही है। सितंबर 1996 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर एक बिल का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कई कोशिशों के बाद उसे 2023 की मोदी सरकार ने दोनों सदनों में पास कराया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुहर लगाई। इधर सियासत की सीढ़ी पर महिलाओं की भूमिका की चर्चा में बात राजस्थान की 16वीं विधानसभा की करें तो यहाँ सदन में महिला विधायकों की संख्या कम हुई। तो चलिए ये भी जानते हैं कि किस पार्टी की कितनी महिलाओं ने बाजी मारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आने के बाद गठित 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या घटकर 20 हो गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों की 9 महिला उम्मीदवार जीती है। इसके अलावा 2 निर्दलीय महिला उम्मीदवारों ने भी सदन में जगह बनाई है। 2018 में रामगढ़ सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो वहां से साफिया जुबैर जीती और विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 24 हो गई। इससे हटकर राजस्थान की 16वीं विधानसभा के चुनाव में इस बार 75.45% मतदान हुआ। खास बात ये रही कि प्रदेश की 74.72% महिलाएं और 74.53% पुरुषों ने ईवीएम से वोट किए, यानी 0.19% महिलाओं ने वोट देकर नई सरकार चुनने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। तो मरुधरा में मतदान करने में महिलाएं पुरुषों से लगातार आगे रही। 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तब इस चुनाव में 75.44% महिलाओं ने मतदान किया और इसी तरह 2018 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 74.67 रहा था, जबकि 73.49% पुरुषों ने मतदान किया था, यानी 1.18% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की थी। तो वही बात राजनीति से पहले की तो सियासत की पहली सीढ़ी की, वहीं की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जहां छात्राओं में चुनाव लड़ने और नेतृत्व करने की क्षमता तो रही, लेकिन शायद पुरुष प्रधान राजनीति में अवसर कम ही मिलते रहे। राजस्थान की सियासत की बात करें तो गिने चुने नाम ही है जो कि छात्र राजनीति से निकलकर सियासत की मुख्य धारा में आई। यहाँ तक कि छात्र राजनीति में भी लड़कियों को अवसर कम ही दिए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब तक के इतिहास में महज एक छात्रा प्रभा चौधरी ने चुनाव जीता और अध्यक्ष बनी है। बाकी 2 बार NSUI ने शेफाली मीणा और त्रिशला चौधरी को टिकट दिया, लेकिन वो जीत की दहलीज पर पहुंच नहीं पाई। आधी आबादी की ओर से मतदान का बढ़ता रुझान भी खास रहा। महिलाएं मतदान करने के साथ ही राजनीति की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगी और ये सिलसिला अभी भी कभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में महिला दिवस के खास मौके पर नारी शक्ति को वंदन करना तो बनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। और चलिए देखिए, इस मौके पर सच बेधड़क ने महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा से सियासी सफर और वर्तमान राजनीति में महिलाओं के कद को लेकर खास बातचीत की। पहले आप वो सुनिए। सबसे पहले क्योंकि 8 मार्च जाना ही जाता है विमेंस डे के लिए, महिलाओं का दिन होता है, सशक्तिकरण है। सबसे पहले क्योंकि आपने काम किया है महिलाओं के साथ, आपने उनकी देख रेख की है, उनको जाना है, उनको करीब से जाना है। आपके क्या एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ रहे जब आपने काम किया? देखिए, शुरुआती दौर की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले तो महिला दिवस की सभी लोग, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, उनको मैं शुभकामना देना चाहूँगी जो महिलाएं हैं। शुरुआती दिनों की यदि बात करूं, क्योंकि वंस अ डे कोई अपने स्टेज पे नहीं पहुंच जाता है, उस तक पहुंचने के लिए मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और जब मैंने राजनीति में कदम रखा था तो मैं बहुत ज़्यादा एज भी मेरी नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ों की चुनौतियों को कहते हैं उसका सामना करके, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स नहीं थी, तो विदाउट बैकग्राउंड किसी फील्ड में आना बहुत टफ टाइम होता है उसके लिए। लेकिन उन सब चुनौतियों का मैंने सामना किया। मुझे ये शुरू से ही विश्वास था कि महिला अगर जो चाह लेती है वो उसको पूरी करके ही आराम करती है। तो जब मेरे में चाहत आई कि मैं पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाऊं और उसको अपना पैशन बनाऊं, तो मैं कूद पड़ी उसमें। रास्ते बहुत पथरीले थे, मैं आपको बताऊं, लेकिन उन पथरीले राहों को फूल से सजा सजा के मैं आगे बढ़ती गई।
मैं तो पहुंच गई अपनी मंजिल पे, लेकिन उन तमाम महिलाओं को जो मेरी जर्नी में मेरे साथ रहीं, कई उसमें बिछड़ भी गईं, कई पिछड़ भी गईं, और बहुत सारे राजस्थान के, जब मैं कमीशन की चेयरपर्सन बनी तो यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज इतनी सुखद स्थिति है कि मैं आपके साथ चैनल पे बातचीत कर रही हूँ। क्योंकि हमने देखा पीएम मोदी बहुत चहीते हैं सारी महिलाओं के, क्योंकि महिलाओं के मुद्दों को लेकर उन्होंने बहुत काम किया, चाहे 3 तलाक हो, चाहे कहीं ना कहीं बहुत सारी पीड़िता रही हैं, उनकी मदद करना। अभी जब बंगाल में संदेश खाली में वो महिलाओं के बीच गए, उन्होंने बातचीत की उनसे और उनको अपनी बहन समझकर उनको समझाया कि मैं आपके साथ हूँ। अगर राजस्थान से हम बाहर निकलें तो वहाँ पे सुरक्षा के कई पैमाने हम सबको नज़र आया। आज उत्तर प्रदेश, जिसको कहते थे कि बहुत ही खतरनाक स्टेट है, वहाँ महिलाएं क्या कोई सुरक्षित नहीं है, आज आप देख लीजिए कितने अच्छे स्टेज में पहुँचा। राजस्थान को हम बना रहे हैं और मोदी जी का तो कम्प्लीटली फोकस मातृशक्ति वंदन करते हैं वो। महिलाओं को लेके ट्रिपल तलाक आसान नहीं था, किस तरह से हट गया बिना हो हंगामा के। और आज हम कहते हैं कि जब हम यदि ये कहते हैं कि सलमा और सीता में कोई अंतर नहीं, तो हमने करके दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, ये विपक्ष कहाँ होगा मैं नहीं बता सकती, लेकिन इस आधी आबादी का भरपूर प्यार मोदी जी को मिलेगा। तो आपने देखा किस तरह जो आज महिला दिवस था और आज सच पे धड़क की तरफ से एक शो बना था, जिसमें बहुत सी महिलाएं आई थी, कुछ एंटरप्रेन्योर्स थी, कुछ डॉक्टर थी, कुछ समाज सेवी थी, तो कुछ महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया था। उन्हीं से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो कैसे खुश है और उनको भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई है, हर क्षेत्र में वह मिसाल कायम कर रही है। नारी सशक्तिकरण से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले अमेरिका में 1909 में मनाया गया था। तब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में वोटिंग के अधिकार, काम के घंटे कम करने व बेहतर वेतन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने थीम के साथ इस मानना को शुरू किया था। अब इस साल का महिला दिवस इंस्पायर इंक्लूजन है और इसका मतलब है कि महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। और इस थीम का अर्थ महिलाओं के लिए एक ऐसे समाज के निर्माण को बढ़ावा देना भी है जहां महिलाएं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके, देखिए सशक्त महसूस कर सके, उन्हें बराबरी का हक मिले। हर वर्ष 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल विमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है और इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही देखिए उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वह हमारे लिए कितनी खास है। और हो भी क्यों ना, अगर महिलाएं ना हो तो क्या आप घर पर रह पाएंगे? क्या आप वो काम कर पाएंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये दिन महिलाओं को समर्पित है। आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि अब आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स की हर ब्रांच में महिलाओं की तैनाती हो रही है और ये दिन इन्हीं उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इसके अलावा इन दिन का मकसद महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना भी है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके और वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। देखिए ये बात सही है कि महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि आज भी कई जगहों पर उनके लैंगिक असमानता, भेदभाव उनको झेलना पड़ता है। और शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक पुरुषों और महिलाओं के बीच एक गहरी खोई, कहीं ना कहीं जो खाई है वो नजर आती है। कन्या भ्रूण हत्या की अगर बात करें, उसके मामले आज भी आते हैं। चाइल्ड मैरिज की बात करें, उसके मामले आज भी आते हैं। महिला के खिलाफ अपराध देखिए बढ़ते जा रही है और कई राज्यों में रोक भी लगी है, कई राज्यों में ये अपराध कम भी हुए हैं जहां सरकार ने काम किया है। ज्यादातर देखिए स्त्रियों को परिवार में फैसले लेने का अधिकार और आज़ादी नहीं मिल पाई है। अभी भी ऐसे कोई राज्य है जहां पर छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में जो महिलाएं हैं उनको कोई भी हक लेने का फैसला नहीं है, कहीं ना कहीं वो फैसला नहीं ले सकती। और ऐसे में हमारा यह कर्तव्य है कि हम महिलाओं की स्थिति समाज से बेहतर बनाने को लेकर
प्रयास करें और धरती के देखिए इस छोर से उस छोर तक मिट्टी पर सवाल लिए मैं छोड़ती हाफती भागती तलाश रही हूं सदियों से निरंतर अपनी जमीन अपना घर अपने होने का अर्थ। और ये महिलाओं पर पूरी तरह सूट करता है। भारतीय समाज की नारी की स्थिति को बखूबी बयां करती है निर्मला पुतुल की ये पंक्तियां। पूरे समाज की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। भले ही आज हम यह कहकर अपनी पीठ थपथपा ले कि आजादी के 75 सालों में हमारी महिलाएं चांद पर पहुंच गई है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है, ओलंपिक में पदक जीत रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही है या राष्ट्रपति बनकर देश की बागडोर संभाल रही है, लेकिन क्या वहां तक पहुंचने का सफर आसान था? ये सवाल आप पूछेगा। क्या प्रेसिडेंट बनने तक का जो सफर था वो आसान था? वो आप पूछेगा अपने आप से। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो यह संख्या महिलाओं की आबादी का अंश मात्र ही है, यानी कि बहुत 0.% ही ये अंश मात्र है। और हमारे समाज की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया है। आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं, कई गांव में, कई छोटे छोटे कस्बों में जो अपने अधिकार के लिए बोल नहीं पाती, जो आज भी उसी पर्दे के पीछे रहती है क्योंकि उसको वो अधिकार नहीं मिलता, या कहे कि उसको उस बात की जरा सी भी पता ही नहीं है कि अधिकार होता क्या है। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, या यूं कहे कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसे सांचे में ढालने लगता है कि वह अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पुरुषों का सहारा ढूंढती है। देखिए, इसमें माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप किस तरह अपने बच्चों को पालते हैं, और स्पेशली लड़कियों को। कई बार कुछ गांव में ऐसे पाला जाता है कि आपको हमेशा बड़ों की सुननी है, अपने पति की सुननी है, और इस कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। अब जब जब कोई स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, तब तब न जाने कितने रीति रिवाजों, परंपराओं, पौराणिक असंख्याओं की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ये सब नहीं कर सकती। अगर बात देश की राजनीति की अगर करे तो महिलाओं की भूमिका की करे तो काफी समय पहले से भूमिका रही है, लेकिन आज के दौर की बात करें तो राजनीति में आज भी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं काफी पीछे है। जी हाँ, या यूं कहे कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष ही देश की राजनीति में राज करते हैं। और ऐसी ही तस्वीर है छात्र राजनीति की भी, जिसमें अध्यक्ष पद पर ना के बराबर ही छात्राओं को उतारा जाता है। और यही वजह है कि आज राजनीति में महिलाओं की भूमिका शायद कम हो रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों की बात करें तो जीत दर्ज करने के मामले में महिलाओं का रिकॉर्ड पुरुषों के मुकाबले कहीं बेहतर है। 1998 से 2013 तक के 4 चुनावों पर नजर डालें तो 3 बार महिला प्रत्याशियों की जीत कर प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है, और सिर्फ 2003 में पुरुष प्रत्याशियों की जीत का प्रतिशत ज्यादा रहा। बावजूद इसके अगर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने की बात की जाए तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। पिछले 4 चुनावों में पुरुष प्रत्याशियों के मुकाबले 10% महिला प्रत्याशी भी मैदान में नहीं उतरी। हालांकि इस बार दोनों दल महिलाओं को अधिक टिकट देने का दावा कर रहे हैं, और जब सीएम और राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर तीनों बड़ी कुर्सियों पर महिलाएं बैठी थी, राज्य की सियासत में साल 2003 में महिलाओं के लिए बड़ा यादगार रहा। आपको भी याद होगा, राज्य ने राजनीति में एक नई मिसाल कायम की। उस वक्त सीएम के तौर पर वसुंधरा राजे थी, राज्यपाल के तौर पर प्रतिभा पाटिल थी, तो विधानसभा की स्पीकर सुमित्रा सिंह रही। तीनों महिलाएं, यानी सत्ता की तीनों बड़ी कुर्सियों पर महिलाएं थी। और अब आगे राजस्थान सरकार महिलाओं को लेकर बहुत सी योजनाएं और चुनाव में भागीदारी को शामिल करने वाली है। और देखिए, अभी की बात करें तो राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ही ले लीजिए, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इस पद पर विराजमान है और ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है कि औरतें किसी से कम नहीं है, किसी क्षेत्र में कम नहीं है।
महिलाएं चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर अब काम कर रही है और देश में अपना योगदान दे रही है। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने महिला दिवस पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया था। उन्होंने राजस्थान के सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। देश के माध्यम से उन्होंने 8 मार्च को राज्य के ऑल प्रोटेक्टेड और ऑपरेटेड मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ मौके पर सीएम ने महिलाओं को तोहफा देकर सबका दिल जीत लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन सभी महिलाओं को फ्री में बसों पर यात्रा करने के लिए सुविधा प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घोषणा में आगामी लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही इस दिन महिलाओं को 8 मार्च को राज्य में समस्त संरक्षित या संचालित मॉनिटरिंग, म्यूजिक, आर्ट गैलरी, आर्कियोलॉजिकल साइट पर महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश करने की कहीं ना कहीं अब मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से सभी महिलाएं हर जगह आसानी से घूम सकेंगे और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। उन सभी महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में भी केवल निःशुल्क यात्रा करने का मौका दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में ये सौगातें राजस्थान सरकार यानी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है, क्योंकि देखिए, पीएम मोदी सभी महिलाओं के बीच में चहीते भी है, क्योंकि पीएम मोदी ने महिलाओं को समझा है, उनके मुद्दों को समझा है, उनके मुद्दों पर काम किया है, चाहे फिर वो ट्रिपल तलाक हो। बहुत से महिलाओं को लेकर डिसीजंस पीएम मोदी ने लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ली है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पीएम मोदी खुद उन पीड़िता से मिलने गए और उनसे बातचीत करें। अब कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर साफ भी दिखता है कि महिलाएं जो है वो पीएम मोदी के साथ है और महिलाओं का कहना भी है कि हम मोदी के साथ हैं। अब आने वाली लिस्ट में महिलाओं को कितने सीटें मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली लिस्ट बताएगी। ये